हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक करवाऊंगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। आपको 4 to 5 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है, जैसे कि फर्स्ट टाइप लेटर टू लेटर बेस, सेकंड टाइप लेटर टू नंबर बेस, थर्ड टाइप सब्सटीट्यूशन कोडिंग कोडिंग और लास्ट टाइप फोर्थ टाइप आपको आ सकती है सेंटेंस बेस्ड कोडिंग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट 2 टाइप के लिए लेटर टू लेटर या लेटर टू नंबर के लिए आप अल्फ़ाबेटिकल लिख लीजिए। ए से पहले एम तक लिखिए और एम से अपोजिट होना शुरू हो जाओ। एम के बाद एन, ओ, सो ऑन, इस तरह से जेड आ जाएगा ए के सामने। ठीक है, ये चीज़ आप पहले लिख लीजिए। लेटर टू लेटर या लेटर टू नंबर बेस कोडिंग करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। अगर लेटर टू लेटर या लेटर टू नंबर बेस कोडिंग डिकोडिंग आए, जैसे मान लो 3 3 का पैटर्न आ गया। ठीक है, तो 3 3 के पैटर्न में वह सीधा सीधा भी दे सकते हैं। फर्स्ट का लास्ट के साथ दे सकते हैं, लास्ट का फर्स्ट के साथ दे सकते हैं और सेंटर सेंटर का दे सकते हैं। इस तरह का पैटर्न भी आ सकता है। या फिर फर्स्ट का लास्ट के साथ दे सकते हैं, सेकंड का फर्स्ट के साथ, थर्ड का सेकंड के साथ। या इसी तरह से लास्ट का फर्स्ट के साथ दे सकते हैं और फर्स्ट का सेकंड का लास्ट के साथ और फर्स्ट का सेकंड के साथ। इसी तरह से 4 into 4 की आ जाए, 5 into 5 की आ जाए, तो इसी तरह से पैटर्न हो सकते हैं। या फिर एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि दे सीधा सीधा दे, बट फर्स्ट में हो सकता है +1 किया होगा, फिर +2 किया होगा, +3 किया होगा। इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं एग्जाम्पलों पे। फर्स्ट टाइप पे लेटर टू लेटर बेस। टाइप फर्स्ट देखिए, लेटर टू लेटर बेस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए सर्टेन कोड ABC इज रिटन एज Z/X। ABC को अगर Z/X लिखा जाए तो बताओ DEF का कोड क्या होगा। तो आप पहले देखिए ABC, तो ABC को उन्होंने लिखा है Z/X, तो बिल्कुल A के सामने क्या है, Z है, B के सामने Y है और C के सामने X है। यानी कि A का कोड बन गया Z, B का बन गया Y और C का बन गया X। इसी तरह से हमने D, E और F का बताना है। तो D का W है, E का V है और F का U, VU। तो राइट आंसर क्या होगा आपका WVU। WVU होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए सर्टेन कोड शिमला, शिमला इज रिटन एज RGHLKZ। तो बताओ पटना का कोड क्या होगा। अगर शिमला का कोड ये है तो पटना का कोड क्या होगा। देखिए शिमला का कोड उन्होंने दिया है RGHLKZ, तो शिमला का कोड और इसका मतलब कोड दिया है जो एस के सामने क्या है, आर है, तो जहाँ पे एस के पीछे आर है, या मैं ये कह सकता हूँ कि एस में अगर -1 करूँ तो आर आएगा, एच में -1 करूँ तो जी आएगा, बिल्कुल एच में जी आएगा, आई के पीछे एच है, एल के पीछे -1 करूँगा तो एल, एम के -1 करूँगा तो एल है, एल का -1 करूँगा तो के आएगा, ए के पीछे जेड है। ठीक है, इसी तरह से पी देखिए कहाँ पे है, पी ये है आपका, तो पी से पीछे क्या है, ओ, ए का आ जाएगा जेड, टी के पीछे क्या है, टी के पीछे एस है, एन के पीछे क्या है, एम, और ए के पीछे क्या है, जेड। OZSM जेड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रिया का कोड है ZBRIK, तो अहमद का कोड बताओ क्या होगा। प्रिया का कोड है ZBRIK, ZBRIK। तो देखिए पी का कोड, जहाँ पे देखिए पी के सामने क्या है, के है, तो बिल्कुल पी का
के हो सकता है। देखिए मैंने आपको बताया है, अब जो पैटर्न 5-5 का है, 5-5 का है, ठीक है। तो इसमें कोड आपका सीधा सीधा भी हो सकता है, फर्स्ट का लास्ट के साथ हो सकता है, लास्ट का फर्स्ट के साथ हो सकता है, सेकंड लास्ट का सेकंड फर्स्ट के साथ, सेकंड फर्स्ट का सेकंड लास्ट के साथ, और सेंटर सेंटर में हो सकता है। बिल्कुल अगर पी का के है तो ए का क्या है, ए का जेड है, तो ए का जेड है बिल्कुल। सेंटर सेंटर होगा तो आई के सामने आर है बिल्कुल, आर के सामने आई, तो आर के सामने आई आ जाएगा, और बी के सामने बाई। और निकालना किसका है हमने, ए एच एम ई डी, अहमद। तो मैं आपको बता दूं, ए का कोड आ जाएगा बिल्कुल डी के सामने, डी का कोड आ जाएगा बिल्कुल ए के सामने, एम का सीधा सीधा आएगा, ई का कोड जहाँ पे आ जाएगा, और एच का जहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ए का कोड क्या है, जेड है, तो ए का कोड डी के अपोजिट आ जाएगा, डी का कोड डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का कोड ए के अपोजिट आ जाएगा। अब एम के अपोजिट एन है, तो एम के बिल्कुल अपोजिट एन आ जाएगा। ई के अपोजिट बी है, तो ई के अपोजिट बी आ जाएगा। एच के अपोजिट एस है, तो एच के अपोजिट एस आ जाएगा। डब्ल्यू वी एन एस जेड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट का कोड दिया है TBXHJTA, स्टूडेंट का कोड दिया है STUDENT, स्टूडेंट का कोड दिया है TBXHJTA। तो निकालना है हमने टीचर का, TEACHER, टीचर का कोड निकालना है, ठीक है। देखिए हम चेक करेंगे स्टूडेंट का कोड किस तरह से बनाया है, ठीक है। तो एस से टी बन सकता है बिल्कुल, +1 करूँगा टी बन जाएगा। टी से टी के बाद यू वी +2 करूँगा, यू के बाद एक्स है +3 करूँगा, तो डी के बाद एच है +4 करूँगा, तो ई के बाद ये है +5 होगा, एन के बाद टी है +6 होगा, टी के बाद ए है +7 होगा। इसी तरह से हमने टीचर का कोड बताना है। देखिए टीचर, टी में +1 करूँगा तो ये है आपका टी में +1 करूँगा तो यू आ जाएगा, ठीक है। ई में +2 करना है, तो ई में +1 +2 करूँगा तो जी आ जाएगा। फिर ए में +3 करना है, तो 1 2 3 डी आ जाएगा। सी में +4 करना है, तो सी में 1 2 3 4 करूँगा तो जी आ जाएगा। एच में +5 करूँगा तो 1 2 3 4 5 एम आ जाएगा। ई में हम करेंगे +6, तो ई आपका जहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 क्या आ जाएगा। और आर में करना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो बाई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा टीचर का कोड जहाँ से क्या बन जाएगा, यू जी डी जी एम के बाई, यू जी डी जी एम के बाई होगा टीचर का कोड, और यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन लैंग्वेज ट्राई इज कोडेड एज, ट्राई का कोड है ABC, शेप इज कोडेड एज DEFGH, हाउ कैन 3 बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। कहते हैं अगर ट्राई का कोड ABC हो और शेप का कोड DEFGH हो, तो बताओ 3 का कोड क्या होगा। याद रखना जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 2 के कोड गिवन दिए हैं, जैसे ट्राई का ABC दिया है और शेप का DEFGH दिया है, तो थर्ड का पूछा जाए, तो थर्ड का जब भी पूछा जाए तो इन्हीं 2 में छुपा होगा थर्ड का कोड। देखिए थर्ड का हमने क्या निकालना है, टी का, तो टी का कोड जहाँ पे दिया है ए है, ए आ जाएगा। फिर एच का कोड निकालना है, तो एच का ई है। आर का निकालना है, तो आर का दिया है उन्होंने बी। फिर ई का निकालना है, तो ई का क्या है एच, तो 2 बार एच और एच आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, AEBH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रेन का कोड दिया है, ब्रेन इज कोडेड एज Z/XWV, ब्रेन का कोड दिया है। एंड क्रेट का कोड दिया है UYTXST, तो बताओ सेटन का कोड
क्या होगा। ठीक है, दिया किसका है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी BRAIN, ब्रेन का कोड दिया है ZY XWV, यानी कि B का Z है, R का Y है, A का X है, I का W, N का V, और क्रेट का दिया है CREATE, क्रेट का कोड दिया है UYTXST। तो हमने निकालना है सर्टेन का CERTAIN। ठीक है, CERTAIN। तो सी का कोड देखिए, सी कहाँ पे है, सी जहाँ पे है तो सी का कोड क्या है U। ई देखिए जहाँ पे है, आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए ई का कोड जहाँ पे टी है तो ई का जहाँ पे भी टी ही है। ठीक है, तो ई का कोड क्या है टी। नेक्स्ट आ गया आपका आर, आर का कोड है वाई, टी का कोड दिया गया है एस, ए का कोड दिया गया है एक्स, आई का कोड दिया गया है डब्ल्यू, और एन का कोड दिया गया है वी। तो राइट आंसर क्या होगा UTYSXWV, UTYSXWV होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप देखिए लेटर टू नंबर कोडिंग, मतलब लेटर से नंबर में कोड बनाने हैं। जैसे इन्होंने दिया है DAZE का कोड दिया है 41265, और हमने निकालना है बॉय का कोड। ठीक है, तो दिया किसका है DAZE का कोड दिया गया है 41265। तो देखिए किस तरह से दिया गया है। अब लेटर का कोड नंबर में दिया गया है, अब डी देखिए कहाँ पे है, डी आपका जहाँ पे है, और डी का कोड क्या है 4 है, तो बिल्कुल डी का कोड 4 है। फिर ए है, ए का कोड 1 है, तो ए का कोड 1 है। फिर जेड है, जेड का कोड 26 है, तो बिल्कुल जेड का कोड क्या है 26। लास्ट आपका ई है, ई का कोड क्या है 5, तो ई का कोड 5। हमने निकालना है बॉय का कोड BOY, बॉय। तो बी का कोड देखिए क्या दिया है जहाँ पे 2, तो बी का कोड 2 आ जाएगा। ओ का कोड देखिए, ओ का क्या सॉरी ओ का दिया है 15, तो ओ का 15 आ जाएगा। बाई का कोड देखिए क्या है, बाई का है 25, तो 25 आ जाएगा। तो बॉय का कोड क्या आएगा 21525, 21525 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ABCD का कोड दिया है 4321, तो हमने निकालना है DEFG का कोड। ठीक है, तो ABCD का कोड दिया गया है 4321, हमने निकालना है DEFG का कोड। ठीक है, तो ए का कोड क्या है आपको भी पता है, नंबरिंग में 1 है, तो ए का कोड 1 है। बी का कोड 2 है बिल्कुल, सी का 3 है, डी का 4 है। तो इसी तरह से डी का क्या है 4, तो 4 आपका लास्ट में आ जाएगा। फिर ई का कोड क्या है, ई का 5 है, तो सेकंड लास्ट में आ जाएगा। एफ का 6 है, तो जहाँ पे आ जाएगा, जी का 7 है, तो पहले आ जाएगा। 7654 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉग का कोड दिया है उन्होंने 4157, तो बताओ ब्लू का कोड क्या होगा। DOG, डॉग का कोड दिया गया है 4157। तो पहले इसे चेक कर लीजिए, डॉग का डी का देखिए कोड क्या है, डी का 4 है, बिल्कुल 4 है। ओ का क्या है, ओ का 15 है, तो ओ का 15 आ जाएगा, जी का 7 आ जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा कोड दिया है। और पूछा है ब्लू का BLUE, तो बी का क्या कोड है 2 आ जाएगा। एल का कोड क्या है, एल का 12 है, तो 12 आ जाएगा। यू का कोड है 21, तो 21 आ जाएगा। ई का कोड है 5, तो 5 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ब्लू का कोड क्या होगा 212215 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आस्क का कोड दिया है उन्होंने 45211, तो कोड निकालना है 8 का क्या होगा। ठीक है, आस्क का दिया है ASKED का कोड दिया गया है 45211, 45211, और निकालना है 8 का EIGHT। ठीक है, तो देखिए आस्क, पहले आप सीधी कोडिंग लिखिए, ए का कोड है 1, एस का कोड है 19, के का कोड है 11, ई का 5, और डी का 4। ठीक है, तो ए का 1 है, ए का 1 हो जाएगा, डी का 4 है, तो डी का 4 हो जाएगा। ई का 5 है,
तो एस का जहाँ पे आना चाहिए, के का जहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो के को देखिए 11 है, तो फिर उन्होंने क्या किया, 11 को 1 + 1 करके 2 बना दिया कोड, बिल्कुल। और एस का क्या है 19, 1 + 9 करेंगे तो 10 बन जाएगा, फिर 10 को 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल। एस का कोड है 1। इसी तरह से अब हमारे कोड ई का कोड क्या है, ई का कोड है 5, आई का कोड है 9, जी का कोड है 7, एच का कोड है 8 और टी का कोड है 20, ठीक है। तो हमारे कोडिंग आएगी किस तरह से, जी का सीधा सीधा आ जाएगा, एच का जहाँ पे आएगा, ई का जहाँ पे आएगा, टी का जहाँ पे आएगा और ई का जहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ई का क्या है 5 है, वो सीधा सीधा 5 आ जाएगा। आई का 9 है, वो भी 9 आ जाएगा। नेक्स्ट जी का 7 है तो 7 आ जाएगा, एच का 8 है तो 8 आ जाएगा, बट टी का 20 है, ठीक है। तो 20 को करेंगे 2 + 0, 2 + 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा इसका कोड। राइट आंसर क्या होगा आपका 28795 होगा 8 का कोड। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ f = 6, अगर f 6 हो, CAT कैट अगर 24 हो तो बताओ बर्ड कितना होगा, ठीक है। तो f 6 है, बिल्कुल f का कोड देखिए f 6 ही है, ठीक है। CAT कैट से बना है 24, तो CAT, C का कोड है 3, A का 1 है और T का क्या है 20। 20 और 1 करेंगे 21 और 3 करूँगा तो 24, बिल्कुल सही। और हमने कोड निकालना है वर्ड का, WORD। तो वर्ड का कोड देखिए, W कितना है 23 पर, O कितना है 15 पर, R कितना है 18 पर और D कितना है 4 पे। तो हम 23 + 15 + 18 करेंगे और +4 करेंगे, वही होगा हमारा राइट आंसर। 23, 15, 18, 4 को ऐड करेंगे तो बनेगा 60, तो 60 होगा कोड किसका, बर्ड का, ठीक है। 60 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन का कोड है 16, जबकि एन का कोड जहाँ पे क्या है 14, तो 14 में +2 करेंगे 16 बन जाएगा। फिर फैन का कोड दिया है 27, FAN, तो हमारे हिसाब से F का कोड है 6, A का 1 है और N का 14 है, N का 14 है, ठीक है। तो अगर F का कोड 6 है हमारे जहाँ पे, तो +2 करेंगे बन जाएगा 8, A का 1 है +2 करेंगे बन जाएगा 3, N का 14 है +2 करेंगे बन जाएगा 16, 16 और 8 करेंगे 24, 24 और 3 करेंगे बन जाएगा 27, बिल्कुल 27 ही है। अब हमने निकालना है कोड फ्रांस का, तो FRANCE, ठीक है। तो F का कोड क्या है, F का कोड है 6, R का कोड देखिए 18, A का 1 है, N का 14 है, C का 3 है और E का 5, F का 6 है +2 करेंगे बन जाएगा 8, R का 18 है +2 करेंगे बन जाएगा 20, A का 1 है +2 करेंगे बन जाएगा 3, N का 14 है +2 करेंगे बन जाएगा 16, C का 3 है +2 करेंगे बन जाएगा 5, E का 5 है +2 करेंगे बन जाएगा 7 और 8, 23, 16, 5 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 7 और 5 करेंगे तो बन जाएगा 12, 12 और 16 करेंगे बन जाएगा 28, 28 और 3 करेंगे बनेगा 31, 31 और 20 करेंगे बनेगा 51, 51 और 8 करेंगे 59, 59 होगा कोड किसका, फ्रांस का, और 59 होगा फ्रांस का कोड, मतलब राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट टाइप है आपकी टाइप थर्ड, सब्स्टिट्यूशंस कोडिंग। देखिए सब्स्टिट्यूशन कोडिंग करने से पहले मैं आपको 2 नोट सिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट में क्या है, अगर क्वेश्चन में इज कॉल्ड लगा होगा, क्वेश्चन में इज कॉल्ड लगा होगा तो आंसर विल बी ए स्टेप फॉरवर्ड, जो हमारा आंसर बनेगा उससे नेक्स्ट वाला आंसर होगा, ठीक है। कैसे, जब इज कॉल्ड या इज लगा होगा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में लगा होगा मीन्स, ठीक है, अगर क्वेश्चन में लगा होगा मीन्स तो आंसर विल बी ए स्टेप बैकवर्ड, मतलब जो हमारा राइट आंसर बनेगा उससे एक पीछे वाला होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए
फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ कुक इज़ कॉल्ड बटर, अगर कुक का मतलब बटर हो, ठीक है, कुक अगर बटर हो, बटर इज़ कॉल्ड मैनेजर, बटर को अगर मैनेजर कहा जाए, मैनेजर इज़ कॉल्ड टीचर, मैनेजर को टीचर कहा जाए और टीचर को क्लर्क कहा जाए, क्लर्क को प्रिंसिपल कहा जाए, तो बताइए देन फाइंड हु विल टीच इन द क्लास, तो क्लास में कौन पढ़ाएगा, तो हमारे आईडी से क्लास में कौन पढ़ाएगा, क्लास में पढ़ाएगा टीचर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या लगा, इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड होगा तो एक स्टेप आगे वाला आंसर होगा। देखिए टीचर कहाँ है आपका, ये, तो टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, तो राइट आंसर क्या होगा, क्लर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्लर्क। दोबारा समझाता हूँ, उन्होंने पूछा देन फाइंड हु विल टीच इन द क्लास, क्लास में कौन पढ़ाता है, तो क्लास में पढ़ाता है टीचर, लेकिन जब क्वेश्चन में इज या इज कॉल्ड लगा होगा तो टीचर के आगे क्या है, टीचर के आगे है क्लर्क, तो वही होगा आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए मीन्स बी, बी मीन्स सी, सी मीन्स डी, डी मीन्स ई, देन विद विच लेटर वुड द वर्ड डॉक्टर बिगिंस। कहते हैं कि अगर ए का मतलब बी हो, बी का मतलब सी हो, सी का मतलब डी हो और डी का मतलब ई हो, तो बताओ किस लेटर के साथ वर्ड, जो वर्ड डॉक्टर है वह स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डॉक्टर किससे स्टार्ट होता है, डी से, डी से डॉक्टर। अब क्वेश्चन में लगा है मीन्स, तो मीन्स लगा होगा तो एक स्टेप बैकवर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो डी, डी देखिए कहाँ पे है, डी आपका यहाँ पे है, तो डी के पीछे क्या है, सी, तो राइट आंसर क्या होगा, सी, सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप है आपकी टाइप फोर्थ, कोडिंग ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। अब कोड दिए गए हैं आपको सेंटेंस में, और याद रखना जब भी इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग आएगी तो आपको कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करना है, जब भी आपको इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग आए तो आपको इक्वेशनें कंपेयरिंग करनी है। उन्होंने दिया है मोर कास्ट एंड करप्शन इज रिटन एज सो फी मी का, और मैं आपको बता दूं, आप ये मत समझना कि मोर का कोड सो है, कास्ट का फी है, सीधा सीधा कोड नहीं होगा, हमने कोड जहाँ से निकालने हैं। नेक्स्ट मार्केट एंड करप्शन इशू का कोड दिया गया है यू सो ला मी। एक्यूरेट बट नो कास्ट का कोड है रू का डी बी। इशू बट एक्यूरेट ओनली, इसका कोड है जी डी यू वी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप कर लीजिए, जब भी इनके कोड निकालने होंगे तो आप कर लीजिए पहले कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट में आपको दिया गया है मोर कास्ट एंड करप्शन, सेकंड में दिया गया है मार्केट एंड करप्शन इशू, तो कॉमन क्या है, कॉमन दिया गया है आपको एंड करप्शन, एंड करप्शन, एंड और करप्शन का कोड है जहाँ पे कॉमन कोड भी 2 होंगे। देखिए सो भी है, सो भी है और ला मी भी है, मी भी है, इसका मतलब एंड और करप्शन, एंड और करप्शन का कोड है सो या मी। अब ये बात नहीं है कि एंड का सो होगा करप्शन का मी, नहीं, इन दोनों में किसी का भी कोई भी कोड हो सकता है, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर किया, अब फर्स्ट को करेंगे थर्ड के साथ, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, मोर कास्ट एंड करप्शन, थर्ड में देखिए एक्यूरेट बट नो कास्ट, तो कॉमन क्या है, कास्ट ही है, जहाँ पे भी कास्ट ही है, तो कोड भी कोई कॉमन होगा। अब सो मी कोड ऑलरेडी एंड और करप्शन के निकल गए हैं, जहाँ पे कोड है फी और का, तो फी और का में जहाँ पे क्या कॉमन है, का, इसका मतलब कास्ट का कोड जहाँ से निकल गया, कास्ट का कोड आ गया का, और बचा हुआ कोड क्या है, फी, तो बचा हुआ जहाँ पे क्या है मोर, तो मोर का कोड भी निकल गया, मोर का कोड आ गया फी, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में कॉमन कोड क्या है, एंड और करप्शन। आप देखिए एंड और करप्शन में कोई ऐसा वर्ड है जो सिंगल हो किसी भी इक्वेशन में, बिल्कुल नहीं है। तो अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड को थर्ड के साथ, तो सेकंड में क्या है, मार्केट और इशू बचा हुआ है, थर्ड में है एक्यूरेट बट नो, कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर हम सेकंड को फोर्थ के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड का बचा क्या है, मार्केट और इशू, फोर्थ में क्या है, इशू है, तो इशू का कोड हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पे सेकंड में है मार्केट और इशू, कोड बचा है यू और ला, तो जहाँ पे देखिए इशू ही है, कोड क्या है
यू, इसका मतलब यू निकल गया आपका इशू का कोड। ठीक है, इशू का कोड आ गया यू। और सेकंड इक्वेशन में कोड क्या बचा है, ला। तो बचा क्या है वर्ड, मार्केट। तो मार्केट का भी निकल गया सीधा सीधा, मार्केट का आ गया ला। ठीक है, अब देखिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में क्या कॉमन है। थर्ड में निकल गया है कास्ट का कोड और फोर्थ में निकल गया है इशू का। अब थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है, एक्यूरेट बट नो, बट एक्यूरेट ओनली, मतलब एक्यूरेट और बट आ जाएगा कॉमन, एक्यूरेट और बट आ जाएगा कॉमन। कोई दो कोड भी कॉमन होंगे, देखिए डी और वी है कॉमन, डी और बी है कॉमन किसका, एक्यूरेट और बट का। बट किसका क्या कोड है ये हम नहीं निकाल सकते अभी। क्या क्या निकला था, डी और वी। अब बचा क्या है जहाँ पे, नो। कोड क्या बचा, रू। तो नो का कोड सीधा सीधा रू होगा। ठीक है, और जहाँ पे क्या बचा लास्ट में, ओनली, और कोड क्या बचा है, गी। तो ओनली का कोड क्या होगा, गी। अब हमने सभी के कोड निकाल लिए। एंड और करप्शन का कोड होगा सो या मी, एक्यूरेट और बट का कोड होगा डी या वी। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है फाइंड द कोड ऑफ मोर, मोर का कोड क्या होगा। तो देखिए मोर का कोड हमने निकाला है, मोर का कोड क्या है, फी। मोर का कोड ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोर का कोड क्या है, फी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द कोड ऑफ इशू, इशू का कोड क्या है। तो देखिए इशू का कोड क्या है, इशू का कोड भी हमने निकाला है यू। तो इशू का कोड क्या आ जाएगा, यू, ऑप्शन ए। लास्ट देखिए फाइंड द कोड ऑफ एक्यूरेट, एक्यूरेट का कोड क्या है। देखिए सिंगल एक्यूरेट का कोड हम नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, एक्यूरेट और बट का एक साथ कोड है क्या, या तो एक्यूरेट का डी हो सकता है या फिर बी। तो आंसर क्या होगा, आइदर डी और बी, आइदर डी और बी, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में कोडिंग आएगी तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर बैंकिंग में आएगी तो 5 आएंगे, अगर एसएससी में आएगी या रेलवे में आएगी तो 3 आ सकते हैं, रेलवे में 1 भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन कोड 415 मीन्स मिल्क इज हार्ड, 415 का कोड है मिल्क इज हार्ड। 18 का कोड 18 का कोड है हॉट सूप, हॉट सूप। 895 का कोड दिया गया है सूप इज टेस्टी। तो बट नंबर विल इंडिकेट द वर्ड टेस्टी, तो हमने बताना है टेस्टी का कोड क्या होगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में क्या है, 415 का कोड क्या दिया गया है, मिल्क इज हॉट। सेकंड में दिया गया है 18 का कोड हॉट सूप, और लास्ट में दिया गया है 895 का कोड दिया गया है सूप इज टेस्टी। तो हमने निकालना है टेस्टी का कोड। ठीक है, आप पहले देखिए फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड में मिल्क इज हॉट, हॉट सूप, मतलब कॉमन क्या है, हॉट, हॉट है दोनों में, तो एक नंबर भी कॉमन होगा जो दोनों में होगा, जहाँ पे 1 है जहाँ पे भी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि हॉट का कोड क्या है, 1। ठीक है, अब फर्स्ट में बचा मिल्क इज और लास्ट सेकंड में बचा सूप, लास्ट में बना है सूप इज टेस्टी। अब देखिए सेकंड देखिए, अगर 1 का कोड हार्ट है तो बचा 8, 8 का कोड क्या होगा, सूप, या सूप का कोड क्या होगा 8। ठीक है, अब सूप का कोड जहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 सूप का कोड निकल जाएगा, बचा क्या 95, 95 है कोड इज और टेस्टी का, इज और टेस्टी का। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में देखिए इज दिया गया है, तो इज का कोड क्या हो सकता है, जहाँ पे 9 और 5 है, यानी कि 5 होगा इज का कोड, और बचा क्या 9, 9 होगा टेस्टी का कोड, टेस्टी का कोड होगा 9, 9 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये था आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।